भरोसा से संसार चलता है, ड्राइवर के भरोसे पर पैसेंजर निश्चिंत बैठा रहता है। परिवार के मालिक के भरोसे पूरा परिवार खुशहाल रहता है। भरोसा मत टूटने देना। पति का भरोसा लेकर के एक पत्नी, एक लड़की बहू बन करके ससुराल आती है, भरोसे से ही अपनी जिंदगी को सौंपती है। भरोसा टूट गया तो जिंदगी टूट जाती है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास को जगाना पड़ता है, विश्वास को पैदा करना पड़ता है। विश्वास कोई साधारण चीज नहीं। विश्वास के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, समझदारी, नाना प्रकार के गुणों से अपने जीवन को विभूषित करना पड़ता है। तब जा करके विश्वास का जन्म होता है। और जहां विश्वास वहां सब पूरी हो जाती है आस, वही होता है विकास। जिनके जीवन में पति पत्नी पर भरोसा नहीं, दोनों को दोनों पर विश्वास ही नहीं, और दोनों संदेह वाले काम करते हैं, उस परिवार का विकास रुक जाता है। ठीक, ये हमारे रतन राज भक्त है, श्रद्धा बहुत है। सिंहेश्वर में प्रोग्राम करवाया था। शंकर भगवान ने इनको कहा था, असंग देव को बुलाओ, सत्संग कराओ। फिर कराने की इच्छा। साहिब बंदगी बोलो, बोलो साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। जिंदगी चाहिए, एक पॉइंट आवाज और बढ़ा दो। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आ रहा था हवाई जहाज। दो आदमी, दो पैसेंजर बैठे आपस में बात कर रहे थे हवाई जहाज में। एक पैसेंजर बोला अपने पड़ोस बैठे हुए पैसेंजर से, आप कहां जा रहे हैं? उसने कहा, मैं भारत देश राजस्थान जा रहा हूं। तो फिर लौट कर उसने पूछा, आप कहां जा रहे हैं? बोले, मैं भी भारत देश में राजस्थान जा रहा हूं। तो दोनों ने आपस में पूछा, तुम राजस्थान में कहां जा रहे हो? बोले, जयपुर जा रहा हूं। आप? बोले, मैं भी जयपुर जा रहा हूं। तो फिर आपस में बात किया, जयपुर में तुम कहां जा रहे हो? बोले, अमरापुर स्थान के पीछे 8 नंबर गली में मकान है। बोले, मैं भी अमरापुर स्थान के पीछे 8 नंबर गली में ही मकान है। तो मकान नंबर क्या है? मेरा मकान नंबर 12 है। तुम्हारा? बोले, मेरा भी 12 है। तो पीछे एक यात्री बैठा था, उससे रहा ना गया, उठकर खड़ा हुआ, दोनों की गर्दन पकड़ा, बोला, गर्दन दबा दूंगा। एक ही नंबर मकान में रहते हो, फिर एक दूसरे से परिचय लेते हो। तो दोनों ने कहा, भाई साहब गर्दन छोड़ दीजिए, हम दोनों बाप बेटे हैं, टाइम पास करने के लिए बात कर रहे थे। हमारी गर्दन छोड़ो, मारो मत, टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हैं। जो टाइम को पास करता है वो अपने जीवन में फेल हो जाता है। इसलिए बहुत से काम तुमको करने हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी भी कीजिए, फास्ट कीजिए। गुरु का सत्संग भी कराना है, उसके लिए भी आपको धन कमाना है, थोड़ा फास्ट गुरु को बुलाना है। और ये भी याद रखना, मनुष्य की जिंदगी बार बार नहीं मिलती। मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बारी। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार।
मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। मानुष तन सदगुरु मिलब, मोक्षहु इच्छा होय। दुर्लभ तीनों परम है, पाए योग न कोय। मानुष जन्म नर पाई के, चूके अब की घात। जाए परे भव चक्र में, सहे घनेरी लाते। मूढ़ कर्मिया मानवा, नख सिख पाखर आय। बाहन हारा क्या करे, जो बाण न लागे ताहि। मूढ़ कर्मिया मानवा, नख सिख पाखर आय। बड़ी महिमा है, सत्संग की महिमा है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, व्यर्थ के कार्यों में समय मत बिताइए, सार्थक कर्म करिए। जिन कर्मों से अनर्थ होता, उन कर्मों को छोड़ दीजिए। बहुत बड़े उद्देश्य के लिए घर का त्याग करिए, अन्यथा अपने घर में रहकर काम कीजिए। घूमने के लिए इधर उधर चक्कर काटने के लिए मत जाइए। पापी संधि और पापियों से दोस्ती मत कीजिए। जो पापियों से दोस्ती नहीं करता, जलती हुई लकड़ी से अगर गीली लकड़ी भी दोस्ती कर लेती है, तो याद रखना वो गीली लकड़ी भी जलकर भस्म हो जाती है। और पापियों की संगत में अच्छे लोगों को भी सजा मिल जाती है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, तुम जिस संगत में बैठते हो उस संगत की रंगत भी तुम पर लगती है, क्योंकि तुम्हारा शरीर ये हड्डी मांस का पुतला ये जीवित है और मनुष्य सेंसियर माइंड का व्यक्ति है। मनुष्य कोई साधारण नहीं। जहां पर रहता है वहां कुछ कैच करता है, कैप्चर करता है, पकड़ता है। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होय। कहे कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत। कुंभकर्ण ने रावण जैसे पापी का साथ दिया, कुंभकर्ण भी मारा गया। अक्षय कुमार मेघनाद ने अपने पिता रावण का साथ दिया, वो भी मारे गए। विभीषण ने भगवान का साथ दिया, वो बच गए। पापी का साथ देने वाले भी मारे जाते हैं और पुण्यात्मा का साथ देने वाले विभीषण बनकर बच जाते हैं। पापी संधि, जो पापियों से दोस्ती नहीं करता, संबंध नहीं रखता, परदारा भी मर्सा। और जो व्यक्ति जीवन में बहुत सिद्धांत की आवश्यकता है, पराई स्त्रियों से, पराये पुरुषों से
जिनका आकर्षण नहीं है, कोई सांसारिक शारीरिक रिश्ता नहीं है, वह पति धन्य है जो अपनी पत्नी को अपने दिल में बसा कर रखता है। वो पत्नी भी धर्म पत्नी है जो अपने पति को अपने मन मंदिर में स्थान देती है, अब दूसरे के लिए जगह नहीं। आज मेरे पास में एक महिला भक्त आई और बोली कि लोग कहते हैं मेरे गांव में ये इसको क्या हो गया, जब देखो तब सत्संग में जाती है और गुरु का नाम जपती है, और मेरा पति भी बोलता है कि गुरु का फोटो लगा के पूजा करती है, और इतने 33 करोड़ देवी देवता हैं उसको भी इसी में धर ले। तो बोले एक ही साधे सब सत है। बोले मेरे आंखों में दूसरे के लिए जगह नहीं है, मेरा गुरु आंखों में बसा हुआ है। मीराबाई जैसे ऐसा श्रीमती बबीता देवी आज सवेरे कह रही थी। राजा जान वाली ये माता जी, इनको आशीर्वाद है, ताली बजाइए। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक साहब कौन श्री डॉक्टर रामानंद यादव जी पधारे। यादव जी की हम लोग कल से याद कर रहे हैं, पूर्व खनन मंत्री भी थे। हाँ, कल बताया था, याद है, बहुत याद रखता। यादव जी को हम कल भी इंतजार किए थे, उनके लिए सत्संग भी आधा घंटे बढ़ाया, फिर भी जब नहीं आए तो हमने कहा अब सत्संग विराम दे देते, और आज वो टाइम पर आ गए। आज उनके लिए व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है, समय पर आ गए। मुस्कुराइए कि आप सत्संग में विराजमान हैं, और उनके साथ में हमारे महान भक्त श्री सत्यनारायण जी, प्रदेश महासचिव, हमारे भी धर्म सचिव हैं, श्रद्धा बहुत। बैठिए। सत्यनारायण जी बहुत आस्था रखते हैं। परदारा विमर्श, वो पति कितना महान है जो अपनी पत्नी को प्रेम रखता है, दूसरी स्त्रियों में आकर्षित नहीं होता है, और अपनी पत्नी को सताता नहीं है, दुखाता नहीं है, मारता नहीं है, पीटता नहीं है, गाली नहीं देता। एक स्त्री मुझे वीडियो दिखा रही थी कि मेरे पति ने ऐसा मारा है कि देखो नाक से सब खून निकला है और मुंह से खून का दिखाई। अब मैं तो ये सब नाटक जानता नहीं था, तो सब बता देते तो देख लेता हूँ, जान जाता हूँ कि ऐसा भी होता है। लोग बहुत खतरनाक है। किसी नारी को मारना ऐसे भी शास्त्रों में महापाप कहा गया है। गाय को मारना भी बहुत बड़ा पाप है, और बच्चे की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। जीने दो माताओं बहनों को, और वो नारी भी महान है जो अपने पति के अलावा किसी दूसरे के पति में आकर्षित नहीं होती। इस संसार में आकर्षण से भी आपको बचना है। कभी कभी तुमको शराब आकर्षित करती है, कभी गांजा आकर्षित करता है, कभी पान तमाकू आकर्षित करती है, कभी कभी रूप सौंदर्य आकर्षित करता है, कभी विषय विकार से ग्रसित मन भोगों में आकर्षित होता है। जो अपने को गलत दिशा में आकर्षित होने से ब्रेक लगा लेता है, वो व्यक्ति विवेकवान होता है, और वही सुखी होता है, और वही यश प्राप्त करता है।
ये हमारे धर्मेंद्र सिंह पटना के भक्त हैं, बहुत मजेदार भक्त, बहुत खुश होते हैं गुरु से। जीवन में पति पत्नी मिलकर के भक्ति करो, डबल फल मिलेगा। नित्य प्रवचन भी सुनो, सत्संग को सुने बिना भक्ति का फल भी आधा ही मिलता है। डेली प्रवचन सुनना चाहिए, नित्य ज्ञान श्रवण करो और नित्य ध्यान भी करो अपने इष्ट गुरु का, और नित्य उनके लिए दान भी करो। दान पात्र में दान करो, बाजार से भी डिब्बा लेकर उसका नाम रख दो गुरु सेवा दान पात्र, और उस दान पात्र में नित्य दान डालने से आपके धन की शुद्धि होगी, नित्य ध्यान करने से मन की शुद्धि होगी, और नित्य ज्ञान सुनने से आपके आत्मा का कल्याण होगा और मन भटकने नहीं पाएगा। नित्य प्रवचन सुनो, प्रवचन का रस ऐसे लग जाना चाहिए कि जैसे चाय पीने वाले को चाय की लत लग जाती है, बिना चाय पिए वो बेचैन हो जाता है, ऐसे तुम्हें प्रवचन सुनने की लत लग जाए, और प्रवचन की लत लग गई तो दुनिया की सारी लत से तुम मुक्त हो जाओगे, छूट जाओगे। प्रवचन की लत लग जाए और ध्यान से प्रवचन सुनो। असंग देव सर्च कर दीजिए मोबाइल में, और उसको प्रवचन को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे साधक आपके बीच में आएंगे, उनसे सब्सक्राइब करा लेना। साधक हाथ उठाकर दिखा दो उधर कि मैं आऊँगा, सब्सक्राइब के लिए आप पहुँचेंगे। यही साधक है, ये सब्सक्राइब करता है, इनसे करवा लेना, बस आधा मिनट में कर देगा। सब्सक्राइब होने से जो प्रवचन नया नया लोड होगा वो तुम्हारे मोबाइल पर फर्स्ट नंबर दिखाएगा, और रोज नया प्रवचन सुनो, ऐसा रस लग जाए कि जैसे चाय की आदत छोड़ना कठिन है, ऐसे प्रवचन सुनने की आदत भी छूटे ना। आदत बुरी नहीं है, लेकिन अच्छी आदत बनाइए। जैसे माता पिता की सेवा की आदत, उनके चरण दबाने की आदत, सास ससुर को भोजन खिलाने की आदत, ये सब आदत अच्छी आदत। घर को साफ सुथरा करने की आदत, सामान सेटिंग करने की आदत, मेहनत करने की आदत, अच्छी आदत हमेशा दुख के दलदल से तुमको बाहर निकालती है, और बुरी आदत तुमको दुख के कुएं में गिराकर डुबा देती है। इसलिए अच्छी आदत बनाइए, गुरु के दर्शन की आदत बनाइए। अनर्थकम विप्रवासम गृभ्या पापई संधि परदारा विमर्शन। दुनिया में बहुत व्रत है, एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। एकादशी व्रत की परिभाषा को समझना, एका माने एक, दशी माने 10। एक का अर्थ होता है एक मन, और दशी माने 10 इंद्रियां। जिस समय आपका एक मन और 10 इंद्रियां आपके नियंत्रण में हो जाते हैं, फिर वो जिंदगी भर एकादशी व्रत प्रारंभ हो जाता है। ये एकादशी व्रत छोटी छोटी चीजों से मन को मारिए। कभी तमाकू खाने का मन हो, संकल्प ले लो मैं नहीं खाऊंगा। फिर मन ललचाए, जीभ चटपटाए, तो भी बोलो मैं नहीं खाऊंगा। तमाकू खाता कौन है? तमाकू मुंह में रख करके लोग दिन भर थूकते रहते हैं, खाते कहाँ है? तमाकू खा ही नहीं सकते, मुंह तक ही रहती है।
अब इतना जरूर है, तंबाकू जो खाते हैं उनके गिरते दांत, अब पाचन क्रिया बिगड़ती, सड़ जाती है आंत, सड़ जाती है आंत, सड़ जाती है आंत की थू थू थोकत बंदा, और घर आंगन दीवाल जहां बैठे तह गंदा। थोड़े में कह दिया दोस्त ज्यादा क्या आंकूं, और जल्दी दीजिए छोड़ यार, खानी तंबाकू, खानी तंबाकू। गांजा जो जन पियत है जियत बहुत दिन नाई, श्वास नली फेफड़ा में धुआं जाए जम जाए, धुआं जाए जम जाए, खून हो जाए बिकारी, उपजय नाना व्याधि रात दिन कबहत जारी। एक दो के नहीं नेत्र कितनों के रांझा, अब बुद्धि का किया विनाश, छोड़िए पीना गांजा, छोड़िए पीना गांजा। पान न प्यारे खाइए सुन लीजिए कर कान, मसूढ़ों में मैल जम करत दंत की हान, करत दंत की हान, जान जन इसे न पाते। कितना लोग छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नशा में डूबे रहते। अपना शरीर भी बचाइए और धन भी बचाइए, समय भी बचाइए, बुद्धि भी बचाइए, दांतों की चमक भी बचाइए। जब आप हंसिए तो मोती जैसे दांत चमकना चाहिए। कितने लोगों के दांत इतने गंदे हो चुके हैं पान तमाकू के कारण कि उस संकोच में हंसते ही नहीं। वो सोचते हंसोगे ये गोबर जैसे दांत कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मेरे पास में एक डॉक्टर आता था, तंबाकू बहुत खाता था, MBBS डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर। तो मैं हंसने वाला सत्संग कभी कभी करता हूँ, हमेशा करता हूँ, रोज ही करता हूँ, कुछ न कुछ हंसी आती है। तो जब हंसी आती थी तो रोक नहीं पाता था, तो रुमाल लगा लेता था ऐसे। मैंने पूछा डॉक्टर साहब रुमाल क्यों लगाते हैं? बोले दांत इतने गंदे हैं कि आप अतिथि बनाकर आगे बिठाते हुए गोबर जैसे दांत आपको कैसे दिखाऊं, मन ही मन शर्माऊं, दांत कैसे दिखाऊं। भगवान कृष्ण खुला हंसते थे। याद रखना, आपकी हंसी खुशी मुस्कान में दांतों का बहुत बड़ा स्थान है, इसलिए अपने दांतों को भी संभाल कर रखो, इनकी चमक को संभालो और इनको गिरने भी मत दो जल्दी। आज मैं दांत का इलाज भी बता देता हूं आपको। पैसा वाला इलाज बताऊं कि बिना पैसा वाला बताऊं? बोलो जल्दी बोलो, बोलोगे नहीं तो बताऊंगा भी नहीं। बोलो बिना पैसा, बिना पैसा। ये हिंदुस्तान ऐसा ही है, बिना पैसा वाले में राजी है। जहां पैसा की बात आ जाए ये सब भाग जाएंगे, पंडाल छोड़ के सड़क पर खड़े होंगे। पैसा, बिना पैसा। देखो क्या करना है, सुबह शाम भोजन के बाद आधा गिलास पानी गर्म कीजिए, इतना गर्म कि सह सको। उसमें यही सफेद नमक किचन वाला डाल दीजिए, हिला दीजिए, मिला दीजिए, और भोजन के बाद उससे कुल्ला कर लीजिए। कुल 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 करके फिर थूक दीजिए वॉश बेसिन में। ऐसा कम से कम 5-6 बार कुल 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 कर दो और फिर थूक दो। आपके दांत में ना कोई कीड़ा लगेगा, ना पैरिया लगेगा, ना कमजोर होंगे, ना दांत में दर्द होगा, और गारंटी के साथ। लेकिन डॉक्टर ये क्यों नहीं बताता है? अगर तुम्हारे दांत में दर्द नहीं होगा तो डॉक्टर के मन में दर्द शुरू हो जाएगा। नहीं बताया, पर मुझे इसलिए बताया क्योंकि मेरे से तो पैसा उसको मिलता नहीं है, प्रेम है, श्रद्धा, तो उसने चुपके से बता दिया ये कर लो गुरुजी, कभी दांत की कोई शिकायत नहीं रहेगी। क्योंकि गर्म पानी और नमक मिलकर के एंटीबायोटिक हाई तैयार होता है, ये सब बैक्टीरिया को मार देता है और दांतों को शुद्ध कर देता है, अंदर घुसे हुए कचड़े को कुलबुलाने से निकाल देता है और दांत स्वच्छ हो जाते हैं। याद रखना, जिनके दांतों में तंबाकू का कचरा, पान का कचरा सब भरा रहता हर समय, उनके दांतों की जड़ें सड़ना शुरू हो जाती हैं। और याद रखना, दांत बहुत कीमती चीज है। अगर दांत नहीं है तो चबाओगे कैसे, और चबाओगे नहीं तो पचाओगे कैसे, और पचाओगे नहीं तो याद रखना जियोगे कैसे। इसलिए चबाने के लिए दांत चाहिए, मुस्कुराने के लिए दांत चाहिए, हंसने के लिए दांत चाहिए, और दांत को एकदम चमकता हुआ रखो। कितने लोगों के दांत
एक एक करके सब गिर गए दांत। आशीर्वाद, क्या नाम तुम्हारा? राम निहोरा पंडित। कहां से आए? हाजीपुर। देखो ये सबसे बड़ा दान पात्र लाए, वो रखा है पीपा जैसा। तुम्हारा ये नहीं, किसका है वो? ये पीपा वाला किसका दान पात्र? तुम्हारा है? हाँ, दमदार लोग है। एक भगत तो पूरे पीपा को ही बना दिया था दान पात्र। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान पूर्व मंत्री श्री रामानंद यादव जी पधारे हैं। मैं उनसे कहूंगा खड़े होकर थोड़ा प्रणाम कर दे लोगों को और जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश चौटाला, खड़े हो जाओ फटाफट। अब उधर पीछे भी हाथ जोड़ो। श्री गनौरी कुमार जी, श्री विनोद कुमार जी पीए। हाँ ये देखो, वाह। श्री शिवानंद जी निषाद अंगरक्षक, श्री रोहित कुमार अंगरक्षक, श्री मनीष कुमार अंगरक्षक। कहाँ अंगरक्षक? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सही जगह बैठे हैं। अच्छा, जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के सेवा न की है। जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर वाह वाह के सेवा न की है। जो इस प्रोग्राम को करा रहे हैं श्रीमान मुकेश राय, श्रीमती रानी राय, जरा खड़े होकर देख लीजिए, आप दर्शन करिए पब्लिक का। कितने भक्त लोग आए, तुम्हारा कार्यक्रम सफल। इनको खुशी है जितने ज्यादा लोग आए। बैठिए विराज जी। पार्षद साहब को भी आशीर्वाद। 3 दिन से बहुत सेवा कर रहे हैं, धन्य हो बेटा, महान हो। बैठ एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का भी नियम बनाइए। बेटियों से व्यास गादी कहेगी कि संयम नियम के पथ पर चलकर माता पिता के मान सम्मान की रक्षा करते हुए अपने चंचल मन को जीतकर गुरु की भक्ति को संभालकर चरित्र की संपदा को एकत्र करके अपनी जिंदगी में सुख शांति की दौलत को इकट्ठा कीजिए। ये विषय भोगों में सुख नहीं है, इसलिए कम उम्र में बेटा और बेटी, लड़के और लड़कियां कृपया एक दूसरे में आकर्षित होकर गलतियां न करें, ताकि माता पिता को टेंशन न हो, दादा दादी को अपमान का घूंट न पीना पड़े, और समय पर जब उम्र आ जाए तो सामाजिक नियम के अनुसार विवाह करे और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके गुरु की भक्ति करते हुए पति पत्नी नई संतान को जन्म देकर संस्कार प्रदत्त करते हुए आगे बढ़ने का काम करें। ऐसा व्यास गादी आशीर्वाद देते हैं। फिल्म के हीरो हीरोइन की नकल ना करें। ये हीरो हीरोइन ये तो केवल आपकी बुद्धि और मन को बिगाड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। आप इनकी नकल मत कीजिए। इस संसार में बहुत सबसे ज्यादा बिगाड़ फिल्मों के कारण हुआ है।
पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं। ऐसी फिल्में फिल्मकार गण न बनाएं जिससे कि जन जन का मन मैला हो करके अधर्म फैलना शुरू हो जाए। धर्मनिष्ठ फिल्म बनाइए, कर्तव्यनिष्ठ फिल्म बनाइए, देशभक्ति की फिल्म बनाइए, परिवार के प्रति सेवा की फिल्म बनाइए। फिल्म का प्रभाव पड़ता है, इसलिए गंदी फिल्मों को विदा कीजिए। और किसी ने बनाया भी है तो अपन देखना नहीं, अपन सावधान रहना है। आप सबके जीवन में सुख और शांति, उन्नति और प्रगति निरंतर बढ़ती रहे, गुरु की कृपा बरसती रहे। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या पापई संधि पर दारा विमर्शम अस्तैन्यम पैसुनम दंभम मद्यपानम। दंभम कहते हैं दिखावा करना, दंभ करना। अंदर से मजबूत बनो, अंदर से शक्तिशाली बनो, बाहर दिखावा से बचो। जो दंभाचरण नहीं करता है वो व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। अस्तैन्यम पैसुनम, जो चोरी और चुगली से अपने को बचाता है। चोरी और चुगली ये दोनों खतरनाक। चोरी करने से तुम सुख नहीं पा सकते हो। सामान चोरी में मिल सकता है, पैसा चोरी में मिल सकता है, कपड़ा थाली कटोरी चोरी में मिल सकती, चप्पल चोरी में, मोबाइल चोरी में मिल सकता है। लेकिन याद रखना, चोरी के साथ साथ तुमको चिंता और टेंशन भी मिलती है कि कहीं हम पकड़ न जाएं। वो टेंशन बहुत बड़ी सजा है। याद रखना, मन की शांति को खोकर और चोरी करके थोड़े पैसे बचा भी लिया, कमा लिया, तो ये बहुत बड़ा सौदा घाटे का हुआ। जय। जो शांति करोड़पति को नहीं मिलती, अरबपति को, राष्ट्रपति को, खरबपति को नहीं मिलती है, वो शांति तुम्हारे पास है। और वो शांति को आप चोरी चुगली से नष्ट कर रहे हैं, तो आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, शांति की कीमत भी समझो। किसी का मोबाइल मिल जाए उसको ढूंढ कर दे दो। मैं मलेशिया में था, हमारे साधु का मोबाइल टैक्सी में छूट गया। जब साधु ने फोन किया हवाई अड्डे से, टैक्सी ड्राइवर बोला मैं लौट कर आया हूँ, फिर से खड़ा हूँ हवाई अड्डे के बाहर, आप आइए अपना मोबाइल ले जाइए। तो हमने कहा मलेशिया में भी इतने ईमानदार लोग रहते हैं तो इंडिया में भी ईमानदारों की कमी नहीं है। ईमानदार इंडिया में भी बहुत। किसी महिला की चैन मिल जाए, अलाउंस कराइए, उसको दीजिए, क्योंकि गले की चैन का मूल्य बहुत ज्यादा नहीं है। अगर गले की चैन तुमने चुरा लिया तो तुम्हारे दिल की चैन उड़ जाएगी। दिल की चैन दुकान पर नहीं मिल सकती, पैसे से नहीं मिल सकती है, लेकिन याद रखना, ये सोने चांदी की चैन तो किसी भी दुकान पर मिल जाती है। ये थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी चैन के लिए अपनी दिल की चैन को खोना, ये बहुत बड़े नुकसान का सौदा है। दे देना चाहिए। अभी एक महिला आई थी, वो हमको गौ सेवा के लिए 501 रुपये दान दे गई। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा मोबाइल खो गया था और मिल गया, इसलिए 500 गौ सेवा के लिए। तो मैंने सोचा गाय भाग्यशाली, उनकी सेवा के लिए गायों को 500 मिला और गुरु को 1 रुपया नहीं मिला। गायों ने बाजी मार दी। गौ सेवा आश्रम हमारे आश्रम में है। लूली लंगड़ी बूढ़ी गायें रहती हैं, लोग छोड़ जाते हैं, हम लोग सेवा कर देते हैं। छत्तीसगढ़ आश्रम और लखीमपुर आश्रम में भी गौ सेवा होती है। लखनऊ आश्रम,
जीवन में सब कुछ आपने बनाया, लेकिन थोड़ा धर्म का मंदिर भी खड़ा कर दीजिए। वह भक्त कितने धन्य हैं जो मंदिर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं। लखनऊ में एक भक्त है, लोगों ने उससे कहा कि तुम ITI कॉलेज बना दो, तो हंसा और मुस्कुराया, सिर हिलाया। किसी ने कहा हॉस्पिटल बना दो, तो फिर मुस्कुराया। तो बोला लोगों ने गुरुजी बहुत मुझसे कहा, लेकिन मेरे मन में बसा हुआ था कि मैं गुरुजी का आश्रम बनाऊंगा और गुरुजी इसमें प्रवचन सुनाएंगे तो गुरुजी सबकी जिंदगी का निर्माण करेंगे, ऐसा मैं आश्रम बनाऊंगा। उन्होंने आश्रम सन 2018 में बनाया। 2022 में उनसे भेंट हुई और 22 में आश्रम मुझे दान दिया। नाम है घनश्याम दास गुप्ता, नाम है श्रीमती किरण देवी गुप्ता। बड़ा सुंदर आश्रम बनाकर अर्पित किया। अब वहां लखनऊ में आश्रम में बराबर सत्संग होता है। 10 बार तो मैं खुद जाता हूं, भंडारा होता है, भक्तों को दर्शन मिलता है। याद रखना, वो भक्त भी महान है जो आश्रम बनाता है और किसी महान गुरु को सुपुर्द करके जन जन के कल्याण का, मानव समाज के सुधार का, नशा व्यसन मुक्ति अभियान का केंद्र खोल देता है और लोगों की जिंदगी के मैल को धोने का बहुत सुंदर सत्संग का घाट बना देता है। ऐसा व्यक्ति महान होता है। देवांश प्रॉपर्टी डीलर ने भी गौ सेवा के लिए दान भेजा है 500 और आशीर्वाद मांगा है। देवांश प्रॉपर्टी डीलर बिटेश्वर कुमार भगवान सिंह गौरी शंकर को ब्यास का दिया आशीर्वाद देती। कहाँ बैठे हैं? आशीर्वाद, ठीक ठीक बैठो। गांव गांव को गौ माता का भक्त बनना है, गुरु भक्त बनना है, कुटुंब का भक्त बनना है, परिवार के भी भक्त बनो। आपका परिवार डिस्टर्ब न होने पाए इसकी फिक्र करें, क्योंकि संभालना पड़ता है। जो संभाल नहीं पाते हैं उनकी जिंदगी भी डिस्टर्ब हो जाती है, और जिनको संभालने की कला आती है वो पूरे देश को भी संभालने का प्रयास करते हैं, अपना घर भी संभाल लेते हैं। इसलिए घर वाली घर वाला कहा जाता है, क्योंकि घर संभालना है। खाली नाम की घर वाली नहीं बनता है, घर वाला कहलाते हो घर चौपट हो गया। आश्रम के महंत कहलाते हो आश्रम संभाल नहीं पा रहे, आश्रम में सब उल्लल जुल्लल हो रहा है। आश्रम संभालिए, घर का विकास करिए, आश्रम का विकास करिए, परिवार के सदस्यों के सुख सुविधा का इंतजाम करिए और शरीरों के अंदर छुपे हुए परम तत्व, विनाशी तत्व आत्मा का ज्ञान भी प्राप्त करिए। क्योंकि शरीर तो ऊपर का लिफाफा है, इसके भीतर जो तत्व है उसका नाम आत्म तत्व है। वही तत्व इस शरीर को जीवित रखता है। उस आत्म तत्व के लिए साधना कीजिए, उसकी मुक्ति के लिए भक्ति कीजिए और उसकी शांति के लिए सत्संग श्रवण कीजिए, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कितने लोगों को आत्मा परमात्मा महात्मा कोई पहचान ही नहीं, बस खाया पिया घाई के सोया पांव पसार, और भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार। उनको भोंदू धोंधू कहते हैं। बिहार में भोंदू को धोंधू कहा जाता है। वो धोंधू है, कुछ जानता ही नहीं कि मैं कौन हूं, संसार क्या है। बस सुबह से शाम तक खाने पीने में जिंदगी गुजर जाती है। जिस शरीर को इतना अच्छा आप खिलाते हो, इतने अच्छे कपड़े पहनाते हो और इतना अच्छा गाड़ी में बिठाकर इसको लेकर चलते हो, इस शरीर को इतने अच्छे बेड पर सुलाते हो, इतनी अच्छी रजाई ओढ़ाते हो, मच्छरदानी लगाते हो, इतने कितना इसकी सेवा करते हो, लेकिन इस शरीर से आपको क्या काम लेना है? इससे थोड़ा महान कार्य भी करा लीजिए, क्योंकि शरीर एक दिन साथ छोड़ेगा। उससे पहले इस शरीर को भक्ति में जोड़िए, भक्ति कमा लीजिए, धर्म कमा
लीजिए, धन कमा लीजिए, उन्नति कर लीजिए, परिवार का प्रेम प्राप्त कर लीजिए, इस शरीर से काम ले लीजिए, इसको धोंधू मत बनाइए, भोंदू मत बनाइए। खाया पिया घाई के नशा व्यसन की आदत में फंस करके अपने माता पिता को, परिवार को दुख मत दीजिए, ये बहुत बड़ा पाप है। एक शराबी होटल में शराब पीने के लिए गया, साथ में मेढक लेकर के गया और मेढक की टांग को धागे से बांध दिया और धागा एक तरफ टेबल के टांग में बांध दिया। होटल का कर्मचारी बोला, ये मेढक क्यों लाए हो? बोले, मेढक मेरा शराब की मात्रा को बताता है, ये बिल्कुल मीटर है, नाप बता देता है, इतनी पीना। मेढक इतना होशियार कब से हो गया कि शराब पीने की नाप बता देता है? बोले, बिल्कुल निश्चित मात्रा बताता है, बस इतने से ऊपर नहीं। कैसे बताता है? बोले, ऐसे बताता है, मैं एक मेढक लेकर आता हूं, मेज पर रख देता हूं, उसकी टांग में धागा बांध देता हूं और दूसरा धागा का सिरा टेबल की टांग में बांध देता ताकि कूद के भाग न जाए। बोले, फिर पीना शुरू कर देता। बोले, फिर मेढक का मुंह खोल कर एक ढक्कन उसको भी पिला देता, वो भी नशे में रहता है, वो भी झूमता रहता है, झूम शराबी झूम, झूम शराबी झूम। बोले, फिर मैं पीना फिर शुरू करता। मेढक तो कभी शराब पीता नहीं, और जो कभी नशा नहीं करता वो पहली बार अगर नशा कर ले तो उसको नशा चढ़ता भी बहुत है। तो मेढक को बहुत नशा चढ़ गया। तो क्या हुआ फिर? बोले, फिर मुझको जब दो मेढक दिखाई देने लग जाते हैं तो मैं समझ जाता हूं मात्रा पूरी हो चुकी। बोले, एक मेढक लेकर आता है और दो दिखते हैं? बोले, हाँ, दो दिखते हैं। तो फिर दोनों को क्या करता है? बोले, दोनों को उठाकर छोले में रख लेता हूं, घर ले जाता हूं। और घर जब पत्नी को देखता हूं, पत्नी सामने खड़ी दिखती है तो आधा नशा मेरा उतर जाता है। ज्यादातर लोगों का पत्नियों के सामने नशा उतरता भी है क्योंकि पत्नियां कहां तक बर्दाश्त करें, फिर उसको कड़ा कदम भी उठाना पड़ जाता है। ये नशा की लत याद रखना। 10 मिनट में सत्संग विराम भी लेगा, कोई घबराना मत, जल्दी छोड़ दूंगा। और फिर हमारे मुख्य अतिथि का संबोधन 2 मिनट होगा और आप सबको महामंगल आरती करा के आशीर्वाद दे करके विदा करूंगा। आज तरबूज बहुत आया है, इसको 10-15 भक्त मिल करके थोड़ा काट के सबको देना भी है। धन्य है वो महिला जिसने 2 कुंटल तरबूज दान दिया है। बहुत गर्मी का मौसम भी है, सब खा लेना, लेकिन इस पंडाल में कचरा मत डालना, उसका जो गुठली है ना उधर फेंकना, दूर, यहां मत डालना कचरा, क्योंकि लोग भी बहुत विचित्र है। लोगों को केला खिला दो तो छिलका गद्दे के नीचे रख देते। लोग इतना विचित्र है, विवेक तो करता ही नहीं है। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के गांव के लोग उनको मिलने गए, 6 दिन रुके और उन लोगों ने क्या किया? तमाकू खा खाकर तमाकू का कचरा गद्दे के नीचे रख दिया। विदा हो गए, सफाई हुई तो देखा गद्दे के नीचे तमाकू कचरा रखा। महान बन करके मेहमान का कार्य कीजिए। हमारे जीवन में मेहमान कोई साधारण चीज नहीं है। मेहमान को भगवान का स्थान दिया गया, अतिथि देवो भव कहा गया। अतिथि बनो, देवता जैसा, देवी जैसा स्वभाव बनाकर, पवित्रता बना करके आप विराजित हुए। आइए समापन की ओर बढ़ रहा हूं। अस्तैन्यम पैसनम मद्यपानम चा, अर्थात जो नशा नहीं करता है उसको जीवन में सुख मिलता है।
जिसमें कोई गलत लत नहीं है, आदत नहीं है, उसके घर में सुख की धारा बहती रहती है। गलतियां आपको कमजोर करती हैं, बुराइयां आपको नीचे गिराती हैं, दुर्गुण आपको दुख से भर देते हैं और भक्ति आपको सारे दुखों से मुक्ति दिलाती है। आपका जीवन मंगल में हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। गरुड़ जी से काकभुसुंडी कह रहे हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्र से बड़ा दुख नहीं, जगत में संत मिलन के समान कोई सुख नहीं। और कबीर साहब कहते हैं, सभी दुखों को नाश करने वाला फार्मूला है, करहो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। विचारवान बनो, विवेक करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। और विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। इसलिए नित्य सत्संग सुनो ताकि आपका विवेक जागृत हो, ताकि आपको सुख मिल सके।